हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। तो आपको पता है हमारे जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो चल रही है। तो हमारे जो एमसीक्यूज़ है वो आज सोशल इवल्स इंक्लूडिंग जो चाइल्ड अब्यूज़ है, चाइल्ड लेबर है, फीमेल फर्टिसाइड, इन्फेंटिसाइड, ड्रग एडिक्शंस, इनके पार्ट सेकंड के एमसीक्यूज़ हैं। कुछ एमसीक्यूज़ पेंडिंग थे, बचे थे, तो जिनको हम अभी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आपका यूनिट 4 पे होगा। ठीक है, तो यही आज आपका टॉपिक। तो आज एमसीक्यूज़ हैं आपके, तो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ संजय कुमार। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं पेंडिंग वो वाले करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का एमसीक्यूज़ है वो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, इन विच इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्रीज़ में जो चाइल्ड लेबर है वो मोस्ट प्रोवेलेंट है, फैला हुआ है। तो किस वाली इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा है? आपको पता है बच्चों को ज़्यादा कहाँ पे काम पे लगाया जाता है? कंस्ट्रक्शंस पे, है ना। कंस्ट्रक्शन एक इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, बच्चों को लगाया जाता है, बच्चे काम करते हैं। ठीक है, तो बच्चे कहाँ काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर कहाँ पे इज़ प्रोवेलेंट इन इंडस्ट्रीज़ लाइक एंड कंस्ट्रक्शन वेयर चिल्ड्रन, आपको पता है वहाँ पे चिल्ड्रन को क्या किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। किस वजह से? चीप लेबर देके, मतलब एक्सप्लॉइट करना कोई मारना नहीं, एक्सप्लॉइट करना मीन्स के उनको जितना उन्होंने काम किया है उसके हिसाब से उनको वेजेस नहीं मिलने, उनको कम वेजेस पे काम करवाना। ठीक है, उस तरह एक्सप्लॉइट किया जाता है चाइल्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट कल्चरल बिलीफ ऑफन ड्राइव्स फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, है ना। कौन से ऐसे कल्चर बिलीफ्स हैं जो ऑफन करते हैं किसको? फीमेल इन्फेंटिसाइड्स को। आपको पता है फीमेल इन्फेंटिसाइड्स क्या होता है? अगर ये पता है तो फिर आपको आंसर भी आराम से पता होगा। अब रिस्पेक्ट फॉर वुमेन से कभी फीमेल इन्फेंटिसाइड नहीं हो सकता। अगर आप किसी वुमेन्स की रिस्पेक्ट करते हो तो उससे आपका कोई फीमेल इन्फेंटिसाइड नहीं होगा। आपके डिज़ायर्स है फॉर किसके, लार्ज फैमिलीज़ के लिए, वो भी आपको पता है, उसकी वजह से भी नहीं हो सकता। या फेयर है आपको डिवाइन पनिशमेंट की, अगर आप ऐसा करोगे फीमेल इन्फेंटिसाइड्स के लिए फेयर है आपको, तो वैसे भी फीमेल इन्फेंटिसाइड्स नहीं होता। लेकिन जो हमारी प्रेफरेंस है ना, उसकी वजह से जो हम मेल ऑफस्प्रिंग ढूंढते हैं ना, मेल का ही, बॉय का ही पैदा होना ढूंढते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स होता है। जो लड़कियां होती है उनको मार दिया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड। द प्रेफरेंस फॉर मेल ऑफस्प्रिंग ऑफन ड्राइव्स द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड्स इन सर्टन कल्चर्स। ठीक है, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोसाइटल इशूज़ इज़ एग्जर्बेटेड बाई इन्फेंटिसाइड्स, है ना। कौन से सोसाइटल इशूज़ हैं जो इस चीज़ को क्या करते हैं, एग्जर्बेट करते हैं इन्फेंटिसाइड्स को, हैं। तो आपको पता है अगर जेंडर इक्वलिटी होती है उसकी वजह से कोई एग्जर्बेटेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका किसकी वजह से? पॉपुलेशन कंट्रोल की वजह से। ठीक है, ना कि हेल्थ केयर की वजह से, ना एजुकेशन अटेनमेंट की वजह से। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इन्फेंटिसाइड्स कैन एग्जर्बेटेड पॉपुलेशन कंट्रोल्स। इश्यूज़ क्या है? इश्यूज इन सोसाइटी बाई स्कीविंग जेंडर रेशोज एंड अफेक्टिंग डेमोग्राफिक्स। ठीक है, जिसको स्कीविंग जेंडर रेशोज़ का पता नहीं है वो लेक्चर्स देख लें। ठीक है, याद रखना, यही क्या करते हैं, ये जेंडर रेशोज़ को क्या करते हैं, स्कीविंग कर देते हैं। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो कि कम कर सकते हैं या झुका देते हैं इसको, है ना। तो और अफेक्ट करते हैं जो हमारी डेमोग्राफिक्स होती है उस चीज़ को। ठीक है, याद रखना, इन्फेंटिसाइड्स, है ना, ये इस चीज़ को, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर देती है इसकी वजह से। ठीक है, यही एक सोसाइटल इश्यूज़ है जिससे क्या होता है, रेशोज़ जो कम होता है और फीमेल का डेमोग्राफिक जो होता है उस पर इफेक्ट पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बोलता है हाउ डज़ पुअर्टी कंट्रीब्यूट टू चाइल्ड अब्यूज़, कैसे पुअर्टी जो है वो कंट्रीब्यूट करती है चाइल्ड अब्यूज़ को लेके, है ना। तो कैसे एक क्या चीज़ होती है, मतलब क्या कंट्रीब्यूट करती है पुअर्टी, कैसे चाइल्ड अब्यूज़ होता है, क्या चीज़ उसमें होती है? एक चाइल्ड अब्यूज़ जब होता है या गरीबी होती है तो उससे क्या चीज़ होती है? ठीक है, या कैसे चाइल्ड अब्यूज़, कौन सी चीज़ है इसमें, कौन सा स्टेटमेंट है जो कंट्रीब्यूट करता है चाइल्ड अब्यूज़ के लिए? ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है कि बाय फॉस्टरिंग स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स, बोलता है फॉस्टरिंग को मतलब बढ़ावा देता है किसको, फैमिली, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स को, तो उससे चाइल्ड अब्यूज़ नहीं होता है, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से कभी नहीं होता। बाई रिड्यूसिंग फाइनेंशियल स्ट्रेसर, रिड्यूस हो जाना किसका, फाइनेंस स्ट्रेस जो भी था उस पर, पैसे की जो कमी थी उसको ख़त्म हो जाने को, उसकी वजह से क्या है, चाइल्ड अब्यूज़ होता है? बिल्कुल नहीं होता है। बाई इंक्रीजिंग टेंशन एंड फ्रस्ट्रेशन, बिल्कुल बाई इंक्रीजिंग एंड क्या होती है, बाई इंक्रीजिंग टेंशन एंड फ्रस्ट्रेशन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है चाइल्ड अब्यूज़ को। ठीक है, ये आपको पता है इस बारे में। बाई इम्प्रूविंग एक्सेस, ये नहीं है, इम्प्रूव नहीं है। ठीक है,
ये चीज़ें, पुअर्टी कभी इम्प्रूवमेंट से नहीं आएगी, कुछ कम होगा तो उसकी वजह से ही आएगी, ठीक है। पुअर्टी कैन इंक्रीज टेंशन एंड फ्रस्ट्रेशन विद फैमिलीज कंट्रीब्यूटिंग टू चाइल्ड अब्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डेमोग्राफिक इज़ मोस्ट वल्नरेबल टू बीइंग ट्रैफिकिंग इनटू चाइल्ड लेबर, ठीक है। बोलता है कौन सा डेमोग्राफिक है जो मोस्ट वल्नरेबल है, डेमोग्राफिक जो मोस्ट वल्नरेबल है किस चीज़ के लिए, टू बीइंग अ ट्रैफिक, जो तस्करी होती है बच्चों की उसको लेके, ठीक है, इनटू चाइल्ड लेबर को। तो आपको पता है जो चिल्ड्रन फैमिली से जुड़े हुए हैं, एफिलेटेड हैं, उनको कभी उनको ट्रैफिकिंग की उनकी हो ही नहीं सकती, है ना, ये आपको पता है। या उसके बाद बोलता है फिर जो ऑर्फन्स हैं, जो अनाथ हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है ना, गली वगैरह में रहते हैं, स्ट्रीट्स में रहते हैं, उन चिल्ड्रन की वजह उनकी ही क्या होती है, ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है बी, फर्स्ट नहीं। फिर बोलता है चिल्ड्रन विद एक्सेस, जो क्वालिटी एजुकेशन लेते हैं उनको चाइल्ड लेबर नहीं होता है। या जो चिल्ड्रन डिसेबल हैं, जो बिल्कुल काम नहीं कर सकते, उनको भी कोई चाइल्ड लेबर के लिए इन्वॉल्व नहीं करता, ठीक है। Orphans and street children are particularly vulnerable to being trafficked into child labor due to their lack of protection and supports, ठीक है। नेक्स्ट है, बोलता है व्हाट कल्चरल नॉर्म्स रेनफोर्सेस जेंडर बायस, किस चीज़ को रेनफोर्स करते हैं, जेंडर बायस को, लीडिंग टू फीमेल फोर्टिसाइड्स, ठीक है। अब आपको पता है कल्चरल नॉर्म्स कौन से हैं जो किस चीज़ को रेनफोर्स करते हैं, किस चीज़ को बढ़ाते हैं, है ना। तो वो किस चीज़ को बढ़ाते हैं, जो रेनफोर्स करता है जेंडर बायस को, किसको, जेंडर बायस को, और लीडिंग करता है फीमेल फोर्टिसाइड्स को। आपको पता है कि फीमेल फोर्टिसाइड्स किसकी वजह से होता है, मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ में कभी फीमेल फोर्टिसाइड्स नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि मैट्रियार्कल में अगर होता तो मेल फोर्टिसाइड्स हो जाता, ठीक है, फीमेल नहीं होता, क्योंकि ये मैट्रियार्कल जो होती है ये फीमेल सोसाइटी ही होती है, मीन्स के मैट्रियार्कल मदर से रिलेट करती हुई सोसाइटी होती है, तो पैट्रियार्कल फादर से, ठीक है। तो इसमें जो है अगर इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स होंगे दोनों को तो भी फीमेल फोर्टिसाइड नहीं होता, ठीक है, ना मैट्रियार्कल है ना इक्वल इनहेरिटेंस है राइट्स है, लेकिन पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ की वजह से क्या होता है, फीमेल फोर्टिसाइड होता है, ये आपको पता है। तो अगर कोई न्यूट्रल है पेरेंटिंग कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे मेल है फीमेल है, तो उसकी वजह से भी फीमेल फोर्टिसाइड नहीं होता है, या इन्फेंटिसाइड भी नहीं होता, फोर्टिसाइड भी नहीं होता, ठीक है। पैट्रियार्कल सोसाइटी रेनफोर्स द जेंडर बायस एंड कंट्रीब्यूट करती है वो किसको, प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ डज लैक ऑफ एजुकेशन परपेट ड्रग एडिक्शंस, ठीक है। लैक ऑफ एजुकेशन कैसे परपेट करती है, किस चीज़ के लिए परपेट करती है, ड्रग एडिक्शंस के लिए। बोलता है पहला क्या है, बाई प्रमोटिंग अवेयरनेस कैंपिंग, सबसे पहले क्या बोलता है ये प्रमोट कर, अगर अवेयरनेस कैंपिंग को प्रमोट करते हैं तो ही वो क्या करती है, परवेट करती है ड्रग एडिक्शन को, ठीक है। सेकंड है बाय इंक्रीजिंग एक्सेस टू ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, इंक्रीज़ करना कि जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है उसको बढ़ाने से क्या होता है, ड्रग एडिक्शन होता है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। बाय रिड्यूसिंग नॉलेज ऑफ रिस्क, तो आपको पता है यही ऑप्शन है जो सही है ना। बाय एनकरेजिंग हेल्थी लाइफस्टाइल, एनकरेज करना किसी को हेल्थी लाइफस्टाइल उसमें नहीं है, लेकिन बाय रिड्यूस किसी चीज़ को कम करना नॉलेज ऑफ रिस्क, जिसकी वजह से क्या होता है, एजुकेशन आपको पता है नॉलेज से ही रिलेट करता हुआ चीज़ है या टॉपिक है, ठीक है। तो उस चीज़ को कम कर देना तो वही क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन परपेट्स करता है ड्रग एडिक्शंस को, ठीक है। कैसे करता है तो वो भी मैंने बताया, लैक ऑफ एजुकेशन अबाउट द रिस्क ऑफ ड्रग एडिक्शन कैन बी परवर्ट्स इट्स साइकिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लीगल मेजर्स कैन हेल्प कम्बैट चाइल्ड लेबर, बोलता है कौन से लीगल मेजर्स है जो किस चीज़ को हेल्प करते कम्बैट करने को, चाइल्ड लेबर को लेके, ठीक है, कम्बैट करने को या सामना करना या विरोध करना बोल सकते हो चाइल्ड लेबर को लेके, है ना। लीगल मेजर्स, लॉ वाले मेजर्स की बात करता है, ठीक है। सबसे बोलता है पहले एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट इमिग्रेट पॉलिसीज़, जो भी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ होती है उसको बोलता है स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना, लागू कर देना, एनफोर्स करना, वही क्या करते हैं, हेल्प करते हैं चाइल्ड लेबर को, तो ये नहीं है, ठीक है, इमिग्रेंट्स की वजह से नहीं है। या फिर बोलता है इम्प्लीमेंट करना चाइल्ड लेबर लॉज, तो आपको पता है चाइल्ड लेबर लॉज इम्प्लीमेंट करोगे तो बिल्कुल क्या होगा, चाइल्ड लेबर को लीगल मेजर से क्या किया, क्या बोलता है, वही हेल्प करते हैं किसको, चाइल्ड लेबर को कम्बैट करने में, ठीक है, चाइल्ड लॉज जो लेबर लॉज हैं। फिर एबॉलिशिंग कंपलसरी एजुकेशंस को ख़त्म कर देना, वो चीज़ नहीं करती है, या रिलैक्सिंग रेगुलेशन ऑन वर्किंग हॉर्स, ठीक है। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन भी है।
इम्प्लीमेंटिंग चाइल्ड लेबर लॉज कैन हेल्प कम्बैट टू एक्सप्लॉयटेशन चिल्ड्रन एंड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता क्या है, बोलता है व्हाट साइकोलॉजिकल फैक्टर इज ऑफन एसोसिएटेड विद परपेट्रेटिंग चाइल्ड अब्यूज़। ठीक है, तो कौन से वो फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर से जो जुड़े हुए हैं किस चीज़ से, परपेट्रेटिंग चाइल्ड अब्यूज़ से। ठीक है, याद रख लेना। तो सबसे बोलता है एम्पैथी है, फिर कंपेशंस है, फिर बोलता है एंगर्स एंड क्या बोलते हैं मैनेजमेंट स्किल्स है, बोलता है इम्पल्स करना, इम्पल्स कंट्रोल इश्यूज़ जो है वही क्या है, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, एसोसिएट हैं इससे। तो इम्पल्स कंट्रोल इश्यूज़ कैन कंट्रीब्यूट इंडिविजुअल परपेट्रेटिंग चाइल्ड अब्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है विच सेक्टर ऑफन एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन इन हज़ार्डस फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। बोलता है कौन से सेक्टर्स में क्या ऑफन किया जाता है, एम्प्लॉयज़ किसको, चिल्ड्रन को, इन हज़ार्डस फॉर्म, हज़ार्डस फॉर्म्स के तहत, मतलब हज़ार्डस होता है जो खतरनाक होता है, फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है, किस सेक्टर में होता है, तो सबसे पहले बोलता है रिटेल वाले में होता है, सेकंड बोलता है एग्रीकल्चर में होता है, थर्ड है एजुकेशन या हेल्थ केयर में। तो आपको पता है जो एग्रीकल्चर है इसमें ही होता है। ठीक है, याद रखना, ये मैंने शायद पिछले एमसीक्यूज़ में भी आया था कि एग्रीकल्चर ऑफन एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन टू हैज़ार्डस फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर एक्सपोजिंग देम टू डेंजरस कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम प्रमोट फीमेल इन्फेंटिसाइड। कौन से ऐसे ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम है जो प्रमोट करते हैं, जो बढ़ावा देते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड्स को। तो मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ तो है नहीं जो इस चीज़ को, फीमेल इन्फेंटिसाइड को बढ़ावा दे। कम्युनिटीज़ एंड हायर लिटरेसी रेट की वजह से तो ये बात हो ही नहीं सकती, पढ़े लिखे कम्युनिटी में कभी ये चीज़ नहीं होती कि फ़ीमेल इन्फेंटिसाइड्स हो। लेकिन पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ जो है उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है ना, वही ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं जो प्रमोट करते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड्स को। जेंडर इक्वल सोसाइटीज़ होगी तो बात ही नहीं बनती कि फीमेल इन्फेंटिसाइड्स हो। ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी ऑफन प्रमोट फीमेल इन्फेंटिसाइड ड्यू टू प्रेफरेंस ऑफ मेल हायर्स। जो हमारी क्या प्रेफरेंस रहती है, मेल ही हो वारिस, तो उसकी वजह से ही फीमेल इन्फेंटिसाइड्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज इन्फेंटिसाइड इम्पैक्ट जेंडर बैलेंस इन ए सोसाइटी। कैसे इन्फेंटिसाइड जो होता है वो इम्पैक्ट डालता है जेंडर बैलेंस इन ए सोसाइटीज़ को लेके। आपको पता है अगर फीमेल इन्फेंटिसाइड्स होगा तो उससे क्या होता है ना, कैसे वो बैलेंस की बात करता है सोसाइटीज़ में। बोलता है ये प्रमोट, अगर फीमेल इन्फेंटिसाइड करोगे आप उससे क्या होगा कि प्रमोट होगी आपकी जेंडर इक्वलिटी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर आप फीमेल को इन्फेंटिसाइड कर रहे हो, फीमेल को मार रहे हो, तो उसमें जेंडर इक्वलिटी कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। वहाँ तो जो रेशो है फीमेल का वो तो कम हो जाएगा ना उस हिसाब से, है ना। तो ये पहला बिल्कुल गलत है। सेकंड पार्ट बोलता है इसका, बोलता है इट इंक्रीज द नंबर ऑफ़ फीमेल्स। अगर आप फीमेल इन्फेंटिसाइड करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, बोलता है इन्फेंटिसाइड करने से फीमेल का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फिर ये कैसे इंक्रीज़ होगा, अगर आप किसी को मार रहे हो, उसकी हत्या कर रहे हो, उसको मार रहे हो, तो उससे वो उसका इंक्रीज़ नहीं होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो जो थर्ड वाला है इट डिक्रीज़ द नंबर ऑफ़ फीमेल्स, बिल्कुल यही होगा कि जो नंबर ऑफ़ फीमेल्स है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। और इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑफ जेंडर बैलेंस, तो ये बात नहीं है। जेंडर बैलेंस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, किसकी वजह से, फीमेल इन्फेंटिसाइड से। ठीक है, क्या होता है उसकी वजह से, इट डिक्रीज़ द नंबर ऑफ़ फीमेल्स। ठीक है, इन्फेंटिसाइड डिक्रीज़ द नंबर ऑफ़ फीमेल्स दस अफेक्टिंग जेंडर बैलेंस इन सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इमोशनल वल्नरेबिलिटी ऑफन प्रोसीड्स ड्रग एडिक्शंस। ठीक है, कौन से इमोशनल वल्नरेबिलिटी है जो किस चीज़ को प्रोसीड कर रही है, ड्रग एडिक्शंस को। ठीक है, सबसे पहले बोलता है हाई सेल्फ इस्टीम की वजह से होता है, तो हाई सेल्फ इस्टीम से नहीं होता। या स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट होगी तो ड्रग एडिक्शन प्रोसीड होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ऐसी बात ही नहीं। लेकिन लॉनलीनेस एंड डिप्रेशन होगा, अकेलापन होगा और डिप्रेशंस में होगा, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, ड्रग एडिक्टेड हो जाएगा। ठीक है, हेल्थ केयर में तो ये नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है, लोनलीनेस एंड डिप्रेशंस कैन मेक इंडिविजुअल मोर वल्नरेबल एंड टू ड्रग एडिक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट टू चाइल्ड अब्यूज़। कैसे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करती है चाइल्ड अब्यूज़ के लिए। तो इसमें सबसे पहले क्या बोलता है, बोलता है प्रोवाइडिंग करना फाइनेंस स्टेबिलिटी से। उसकी वजह से जब फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होगी तो उससे बात ही नहीं बनती कि उससे अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट करे वो चाइल्ड अब्यूज़ को लेके, है ना। या बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस लेवल, रिड्यूस हो जाएगा स्ट्रेस लेवल, तो उसकी वजह से तो बात ही नहीं बनती है।
ठीक है। लेकिन इंक्रीज़ होगा अगर फाइनेंशियल स्ट्रेन जो है, फाइनेंशियल जो तनाव है, जो पैसे की कमी है, जो तनाव है, उसकी वजह से क्या होगा, अगर वो चीज़ बढ़ जाएगा, वो फाइनेंशियल तनाव आपके दिमाग में बढ़ जाएगा, वो क्या होगा, वो कौन कंट्रीब्यूट करता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट ही क्या है, कंट्रीब्यूट करता है टू चाइल्ड अब्यूज़ को, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग अ फाइनेंशियल स्ट्रेन, ठीक है। इसका सही आंसर सी है। तो ये चीज़ें अगर आपको एमसीक्यूज़ अच्छे लग रहे होंगे तो कमेंट कर लेना, ताकि अब नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उस पे आपको लेक्चर ही मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट कैन इंक्रीज फाइनेंशियल स्ट्रेन विद फैमिलीज लीडिंग टू हायर स्ट्रेस लेवल्स एंड एन इंक्रीज रिस्क टू चाइल्ड अब्यूज़, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट है व्हाट डेमोग्राफिक इज़ ऑफन टारगेटेड फॉर एक्सप्लॉयटेशन इन चाइल्ड लेबर। बोलता है व्हाट डेमोग्राफिक इज़ ऑफन, ऐसे कौन से डेमोग्राफिक ऑफन है जो टारगेट करता है किसको, एक्सप्लॉयटेशन इन चाइल्ड लेबर को लेके, ठीक है। तो ये बात आपको पता भी होगी कि चाइल्ड लेबर को कौन से डेमोग्राफिक ऑफन जो है अक्सर टारगेट करता है एक्सप्लॉयटेशन इन चाइल्ड लेबर को लेके। बोलता है सबसे पहले चिल्ड्रन विद एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, अगर चिल्ड्रन को मतलब बराबर जो क्वालिटी एजुकेशन है वो मिल रही है, उसकी वजह से वही टारगेट कर रहा है किसको, चाइल्ड लेबर को। तो ये बात बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता है। लेकिन बोलता है चिल्ड्रन लिविंग इन रूरल एरियाज़, बिल्कुल चिल्ड्रन लिविंग इन रूरल एरियाज़ कौन सा डेमोग्राफिक है, बोलता है जो रूरल एरियाज़ में चिल्ड्रन रहते हैं वो ही टारगेटेड होते हैं किसके, एक्सप्लॉयटेशन इन चाइल्ड लेबर, क्योंकि आपको पता है गाँव में ही ज़्यादातर ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। चिल्ड्रन फ्रॉम एफिलिएटेड फैमिलीज़, वो तो बात ही नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। ये चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, जो डिसेबल हैं वो तो काम ही नहीं कर सकते, तो चाइल्ड लेबर के लिए किसको लेते हैं, वो जो चिल्ड्रन लिविंग होते हैं रूरल एरियाज़ में, ठीक है, चाइल्ड लेबर वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। चिल्ड्रन लिविंग इन रूरल एरियाज आर ऑफन टारगेटेड फॉर एक्सप्लॉयटेशन इन चाइल्ड लेबर ड्यू टू सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, बोलता है व्हाट कल्चरल स्टीरियोटाइप परपेट्स फीमेल फोर्टिसाइड्स, है ना, कौन से कल्चरल स्टीरियोटाइप है, हमारी थिंकिंग है, हमारे जो माइंड में स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग बनी हुई है कि जो चीज़ें हम पहले से ही मानते चले आ रहे हैं, तो वो कौन से परपेट्स हैं जो फीमेल फोर्टिसाइड्स करवाते हैं। तो रिस्पेक्ट फॉर वुमेन ऑटोनॉमी, अगर हम रिस्पेक्ट है मतलब ऑटोनॉमी वुमेंस के, तो उसकी वजह से होता है, तो वो नहीं होता, आपको पता है। फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर दोनों को दे रहे हो तो भी फीमेल फोर्टिसाइड्स नहीं होते। तो हमारे जो कल्चर स्टीरियोटाइप जो हमारे पहले से ही एक माइंडसेट बना हुआ है कि हमारी मेल ही वारिस होना चाहिए, फीमेल नहीं होती, फीमेल को शादी करके दूसरे घर में जाना होता है। तो ये प्रेफरेंस फॉर मेल हायर्स जो है ना, वारिस की वजह से, मेल वारिस की वजह से हमारा जो कल्चर स्टीरियोटाइप है वो चीज़ बनी हुई है, ठीक है। वही परपेट्स करता है, किस चीज़ को परपेट करता है, वो इसी चीज़ को परपेट करता है, ये क्या बोलते हैं, फीमेल फोर्टिसाइड को करने को, है ना, दोष करता है। दोष करना बोलते हो परपेटिंग, या पाप करवाता है फीमेल फोर्टिसाइड करना, एक फीमेल की हत्या कर देना, ठीक है, याद रख लेना। प्रेफरेंस फॉर मेल हायर्स परपेट्स द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड्स इन मैनी सोसाइटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि हाउ डज लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू ड्रग एडिक्शन। बोलते हैं कैसे, हाउ डज लैक ऑफ एक्सेस ऑफ एजुकेशन जो कंट्रीब्यूट करता है, कैसे एजुकेशन के नहीं होने की वजह से जो ड्रग एडिक्शन होता है वो होता है। तो पहले बोलता है बाय प्रमोटिंग अवेयरनेस कैंपिंग्स, बोलता है जो हम प्रमोट करते हैं, अवेयरनेस करते हैं लोगों को कैंपिंग लगाने, उसकी वजह से वही कंट्रीब्यूट करता है क्या, ड्रग एडिक्शन को। लेकिन वो चीज़ नहीं है, आपको भी पता है। दूसरा बोलता है बाई इंक्रीजिंग नॉलेज ऑफ रिस्क, इंक्रीज़ हो रहा है नॉलेज ऑफ रिस्क, उसकी वजह से भी नहीं। लेकिन रिड्यूसिंग द अवेयरनेस ऑफ अल्टरनेटिव्स, है ना, इन चीज़ों के मतलब उसको नॉलेज ही नहीं होना, रिड्यूस होना है ना, अवेयरनेस उसको कम नॉलेज होना, तो उसकी वजह से क्या होता है, लैक ऑफ, ये क्या बोलते हैं, वही कंट्रीब्यूट करता है ड्रग एडिक्शंस को, ठीक है, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट बोलोगे, ठीक है। तो इसमें बोलता है व्हाट लीगल इंटरवेंशंस कैन हेल्प एड्रेस चाइल्ड लेबर, कौन सी लीगल इंटरवेंशंस है जो हेल्प करती है किसको एड्रेस करने में, चाइल्ड लेबर को, ठीक है। तो आपको हमने चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज़ पढ़ा है, चाइल्ड के राइट्स पढ़े हैं, ना। बोलता है ये इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन पॉलिसीज़, ये नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अभी इसके जो क्या बोलते हैं ऑप्शंस है, ये हमने पहले भी पढ़े, ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। एनफोर्सिंग कंपलसरी एजुकेशनल लॉज, एबॉलिशिंग चाइल्ड लेबर्स लॉज, तो
चाइल्ड लेबर लॉ को ख़त्म कर दोगे तो वो कहाँ हेल्प करेगा चाइल्ड लेबर को एड्रेस करने में, है ना। अगर आप रिलैक्स रेगुलेशन ऑफ वर्किंग कंडीशंस होगी तो उसकी वजह से चाइल्ड लेबर ख़त्म नहीं होगा। या इम्प्लीमेंट करना स्ट्रिक्ट इमाइग्रेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उससे चाइल्ड लेबर का कोई वो नहीं है। लेकिन एनफोर्सिंग करना कंपलसरी एजुकेशन लॉज, ठीक है, एजुकेशन हर किसी को हो तो उस चीज़ को एनफोर्स करना ही, तो उसकी वजह से क्या होता है, एनफोर्सिंग एंड कंपलसरी एजुकेशन लॉज हेल्प टू एड्रेस अ चाइल्ड लेबर टू एंश्योर अ चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ बीइंग एक्सप्लॉइटेड ऑफ लेबर, ठीक है। तो यही है इसका सही आंसर बी। तो इसके साथ आपके जो MCQs हैं वो आज ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो जिसको कोई डाउट होगा किसी टॉपिक पे, 3rd यूनिट के, 2nd यूनिट के, 1st यूनिट के, तो आप कमेंट कर सकते हो। जो भी बचा हो उसमें से जिसमें कोई डाउट हो आप वो कमेंट कर सकते हो, हम उस पर भी लेक्चर्स लाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है अब आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उस पर लेक्चर नंबर यूनिट नंबर 4 होगा और लेक्चर नंबर 1 होगा, ठीक है। तो ये आज के आपके MCQs हैं, ठीक है। जिसको कोई भी डाउट होगा इन MCQs में या कोई दिक्कत आएगी तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज आपका यहीं पे ख़त्म करते हैं ये, ठीक है। और एक और चीज़ है, हाँ पहले तो ये है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। वही हमारे लिए मोटिवेशन है कि आपको समझ आ रहा है, हमारी मेहनत ज़ाया नहीं हो रही है, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि अब फीमेल सुपरवाइज़र के फॉर्म्स की डेट फिर से आई है, एक्सटेंड हुई वो डेट। तो जिसने फॉर्म नहीं लगाया है वो भी, उसको भी बता देना फॉर्म लगा ले। जो फिर उसमें एडिट का ऑप्शन भी है, तो जिसका कोई पिछला पेंडिंग रहा है, एडिट नहीं हुआ था, तो वो भी एडिट कर सकता है, करेक्शन है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन है। इस हिसाब से आपका पेपर लगभग जून तक चला जाएगा, मे बी जून जुलाई जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको अभी बहुत टाइम है, आप मेहनत करो, ठीक है। चलो, थैंक यू।